नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनावों की तारीख बेहद ही करीब आ रही है। उससे पहले बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े भी जारी हो गए। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग उठी। सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही नहीं, एनडीए के भी जो उनके दल हैं, उन्होंने भी जातीय जनगणना की मांग की। अब उसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार कई पार्टियों की तरफ से फॉर्मूले दिए गए। कभी 80-20 का फॉर्मूला आया, कभी 85-15 का फॉर्मूला आया। अखिलेश यादव इस बार लगातार 85-15 पर जोर दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी, उस वक्त भी 85-15 का नारा दिया था और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो कांशीराम के इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 80-20, 85-15 के अलावा यूपी में एक 36 का आंकड़ा भी है। ये 36 का आंकड़ा जिसके पास होता है, उत्तर प्रदेश में सरकार वही बनाता है। ये 36 का आंकड़ा क्या है, इसी को आज समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति की आंकड़ों पर दिलचस्पी रखने वाले, उसकी गहनता की जांच करने वाले प्रशांत देव जी हमारे साथ होंगे। सर, 85-15, 80-20 तो सभी जानते हैं। 36 का ये जो करिश्माई नंबर है, आंकड़ा है, ये क्या है? देखिए, इसको ऐसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में 36 का आंकड़ा। मैं आपको समझाऊंगा कि 36 का आंकड़ा क्या है। ये 36 का ही आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाता है। चाहे पूर्व स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार रही 4 बार, जी, मायावती की सरकार रही, या उत्तर 2017 से बीजेपी की सरकार रही, बिना इस 36 के आंकड़े के सर्वाइवल नहीं है। कोई फैक्टर काम नहीं करता। ये बात सर कि सारे फैक्टर्स वैल्यू एडिशन करते हैं। मोदी फैक्टर वैल्यू एडिशन करता है, योगी फैक्टर वैल्यू एडिशन करता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर सकता है, सांप्रदायिकता कर सकती है, लेकिन अगर 36 का मसाला नहीं है तो आप सरकार यूपी में नहीं बन सकती। अब आपने बात कही कि जो जातीय जनगणना जाहिर हुई है, मतलब बिहार में जो आया, एक राष्ट्रीय बहस छिड़ी है पूरे देश में। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि जातीय जनगणना आधिकारिक तौर से राज्य सरकार ने पहली बार दी। 1931 में आखिरी जनगणना हुई थी जी। मतलब 1931 की जो राष्ट्रीय जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट मतलब सार्वजनिक हुई। 1941 में भी हुई जो सार्वजनिक नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि जाति जनगणना भले ही सार्वजनिक नहीं हुई हो, लेकिन चुनाव जातियों पे ही होते हैं। बहुत गहरा संबंध है। बिना जातियों को लेकर के ये संभव नहीं है। तो अब जहां जहां बहुमत की सरकारें बन रही है, अब मतलब भारी बहुमत से, उसमें इन जातियों का बहुत ही योगदान है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो हम 36 के आंकड़े की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो ये है कि 2017 में इसका प्रयोग किया गया था। पहले भी प्रयोग किए गए, लेकिन पहले इतनी मजबूती से नहीं थे वो जिनके साथ खड़े होते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े की बात करें तो देखिए, एक जो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े आपको दिखाई देगा, ओबीसी 45%, जी ठीक है, इसमें 14% यादव हैं, एससी जो है 21% है, दलित, ठीक है, दलित फॉरवर्ड है, सवर्ण 20%, जी 18% मुसलमान है, ठीक है, 18% मान लीजिए, या 15 से 18 मान लीजिए। ये अनुमानित आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़े हैं। 1931 की बात कभी जाहिर नहीं हुई, लेकिन ये ऑलमोस्ट ठीक होते हैं। इसी पे गणना होती है। अब सवाल ये है कि ओबीसी में से 14% जो यादव हैं और 18% मुसलमान हैं, इनको तो आप माइनस कर दो, ये वोट देते नहीं है जी। दलित में 21% में 10.5% वो वोट हैं जो मायावती का वोट बैंक है। हर चुनाव में ये वोट उनको मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा जी। आखिरी चुनाव भी जो हुआ अभी विधानसभा का, उसमें भी 10.5% ये वोट मायावती जी को मिला। तो अब सवाल है कि क्या सिर्फ 20% जो सवर्णों का वोट है भाजपा उसी से जीत रही है, 300-300 के नंबर ला रही है, ओबीसी ये वोट कहां जा रहे हैं? तो इसको जरा समझने के लिए मैं आपको ये 36 का जो आंकड़ा बता रहा हूं, यूपी में 36 का आंकड़ा, वो यही है। और इसका पहला प्रयोग 2017 में बीजेपी ने किया था। जो बम्पर 300 पार की जो संख्या आई वो ऐसे आई। अब जरा उसके आंकड़े सुनिए। इससे मुझे लग रहा है एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि हर पार्टी अपनी जाति पर दावेदारी करती है कि ये वोट हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसके बावजूद भी। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये इस जादूगरी को मुलायम सिंह जो जमीनी नेता थे वो समझ चुके थे कि सिर्फ हमको यादवों के वोट से, मुसलमानों के वोट से सरकार नहीं बन सकती। वो तो आज भी मिल रहे हैं उनको। तो उन्हीं का ये किया हुआ था। ये जितने भी आप स्थानीय छोटे छत्रप देखते हैं ना क्षेत्रीय राजनीति में, अनुप्रिया पटेल हो गई,
निषाद हो गए, राजभर हो गए, और इधर जो जाट हो गए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये आज तो मुखर हैं, लेकिन इनको खाद पानी दे के तैयार किया था मुलायम सिंह। तो वो नेता तो मतलब छोटे छोटे ग्रुप में उनको तैयार किया और उनका पूरा वोट उनको मिलता था। 2017 में क्या हुआ, जो जानकार बताते हैं नेताओं से जब बातचीत कि बीजेपी ने जब पूरा स्टडी किया, अमित शाह इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के, सपा बसपा की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत इशू था। लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू था ना, वो शहरी क्षेत्रों में था। एक बाहर से दिखता था कि बहुत कमाल हो गया, बहुत कमाल हो गया, लेकिन बिना इसके, तो उन लोगों ने जब सर्वे किया, कहा कि जब तक ये वोट नहीं हमें मिलेंगे, तो इन लोगों ने फिर वहां बातचीत की, सभा लगाया, कैंप लगाया, तैयार किया। पूरा ये 36% जो है, छोटे छोटे 1%, 2%, 1.5%, 2% में बटा हुआ है, वो कंसोलिडेट होकर जब मिला तो आंकड़ा 300 के पार गया। बड़ी रोचक जानकारी आपको दे रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। अभी 36% में आप जोड़ते जाइए, 7% है मौर्य, उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता रहा हूं, 7% मौर्य है। इस मौर्य में आपके हो गए साहू, सैनी, कुशवाहा, ठीक है, ये हो गए 7%। अब आ जाइए निषाद, ये है 6%। इसमें हो गए बिंद और मल्लाह, ठीक है, 13% हो गया, हाँ ये हो गए। अब आ जाइए कुर्मी, कुर्मी जाति, ये 4% है। ये जो बड़े बड़े आंकड़े फिगर है ना, उनमें इनकी गणना नहीं होती, ये छुपे हुए हैं। ये जहां जाते हैं सरकार उसी की बनती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ यूपी में 36 का आंकड़ा था, आपने गिन लिया। ये 4% हो गया कुर्मी। कुर्मी यानी कि पटेल, कुर्मी, कहीं कुर्मी होते हैं, कहीं पटेल होते हैं। पटेल वही अनुप्रिया पटेल वाली पटेल, ठीक है। अब ये बड़े नेता बन गई है, मंत्री भी हैं। राजभर, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी राजभर, कितनी है? 1.5 से 2%, ठीक है, समझ रहे ना। आज देखिए ताकत इनकी, 1.5 से 2% है, 1.5 से 2% है। कोई ऐसी मतलब बुरी बात नहीं थी जो बीजेपी के लिए नहीं कहा। अभी बीजेपी के साथ थे, फिर अलग हुए तो क्या क्या नहीं कहा। सपा के साथ आए तो अभी विधानसभा चुनावों में सीटें बढ़ गई, ठीक है। तो ये कमाल के आंकड़े हैं, ठीक है। जाट, जो अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जाट, ये है 3%, सिर्फ 3%, सिर्फ 3%। लेकिन कितना हल्ला है जाट का, बिल्कुल है कि जाट अगर काम बिगाड़ दे तो काम बिगड़े, ये 3%। चौहान, चौहान में नोनिया भी होती है, चौहान नोनिया, ये 1%, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये वैश्य समाज, वैश्य में जो अग्रवाल है वो तो फॉरवर्ड में आते हैं, जो वैश्य है ये 6% है, ठीक है। इनमें हो गए कानू, मद्देसिया, साहू, हलवाई, ये सारा क्लास, ये सब मिला के कितने हो गए? 6%। अब आइए आगे, फिर 6% एक और है आंकड़ा जिसपे कि 10 छोटी छोटी जातियां हैं, वो भी 6% का, वो टोटल मिला दीजिए तो 6% है। वो ये हो गए लोहार, कुहार, खरवार, नाई, बढ़ई, इस तरह से 10 ऐसी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे उसमें, जो 6% का आंकड़ा बनाती है। ये पूरा जोड़िएगा तो 36% है। तो अगर ये बंट गई तो हंग, और एक साथ इकट्ठे कहीं चली गई तो बम्पर वोट है। मैं वही कह रहा हूं आपको कि ये 14% यादव, 18% मुसलमान, 20%, ये एकदम पक्का है 20%। ये कितने भी नाराजगी देगा, गाली देगा, लेकिन जाएगा बीजेपी के साथ। बीजेपी के वोटर हैं, शहरी वोटर, सवर्ण है, बीजेपी के साथ वोट, ठीक है। और ये जो 10.5% है दलित में, वो बीएसपी को मिलना ही मिलना है। इतनी बुरी हार के बावजूद भी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 10.5% का उनके पास है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो छुपे हुए वोट हैं, जो दिखते नहीं है, इसी पे फोकस है सबका। इसीलिए आज अनुप्रिया पटेल इतनी बड़ी नेता है, इसीलिए राजभर आज इतने महत्वपूर्ण हो गए, इसीलिए निषाद आज इतने महत्वपूर्ण है, इसीलिए जाट इतने इतनी इनकी इज्जत की जाती है। जाट 3% है, लेकिन नाम सबसे ज्यादा जाट का ही है, क्योंकि जाट अगर साथ में दे तो हो जाएंगे, मतलब वो खाट खड़ी हो जाएगी, हाँ हो जाएगी खड़ी खाट, ठीक है। तो ये क्या, तो ये इस बात को समझने वाली बात है कि जब भी हम आंकड़ों पे आप रिसर्च कीजिए, तो जैसे कि जो चीज सामने दिखाई देती है वो हमेशा सच नहीं होती। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ यूपी में 36 का आंकड़ा, बिल्कुल। तो ये 36 का आंकड़ा जिसके पास है, ये वो मसाला है कि जब तक इसको आपके भोजन में नहीं, स्वाद नहीं आएगा। तो सरकार इसी से बनती है, यही लगाती है, तड़का ये बनाते हैं, मतलब ये झंडा बुलंद आपका यही करेंगे, नहीं तो बैठे रहिए। इसको, ये जो मुस्लिम वोटर है, कोई सेंध नहीं मार सकता। एक बार ये 20% सवर्णों में सेंध लग सकती है, लेकिन आज की तारीख में
मुस्लिम वोट में कोई सेंध नहीं ले सकती, 14% यादव में कोई सेंध नहीं सकती, अब है ओबीसी। इसीलिए देखिए 2017 से जो ओबीसी का कार्ड खेलना शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो ये विजनरी लोग हैं, इन्होंने खेला, तो इसी कार्ड को फिर से नीतीश कुमार ने खेल दिया है 2024 के लिए। तो नीतीश कुमार ने ये कार्ड खेल के ये बताना, मतलब ये ताकत है। तो जो छोटी 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 जातियां है ना, ये कहेंगे भाई कि हम 3% हैं तो हमको 3% की हिस्सेदारी चाहिए, जो 5% वाला है 5% के हिसाब से चाहिए, जो योजनाएं बनेंगी, जो काम होगा, उसमें हमारी कितनी हिस्सेदारी है, बिल्कुल हमें कितना मिल रहा है। रिजर्वेशन तो मतलब एक ताकत। हाँ, फिर रिजर्वेशन हमको नौकरी में भी चाहिए, रिजर्वेशन हमको काम में भी चाहिए, हर चीज में आरक्षण चाहिए, हमारी ये ताकत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 36 का आंकड़ा कि अगर ये, आज देखिए अनुप्रिया पटेल का बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, इसने ये ऐलान कर दिया है कि वो जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कराएंगे। इसके पहले की सरकारें भी इनकार किया है कि वो नहीं कराएंगे, लेकिन निषाद वो चाहते हैं। अनुप्रिया पटेल उनकी राजनीति इसी पे है, सड़क से लेकर संसद तक मांग उठाती रही है, ठीक है, और राजभर ये भी चाहते हैं। मतलब इससे कोई अलग अपने आप को नहीं कर सकता कि मैं नहीं कराऊंगा। एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग होने लगी है। ये बात अलग है कि एनडीए में रहते हुए वो बार्गेन तो करेंगे, अब हो सकता है ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि एनडीए के पार्ट है, अपनी एनडीए में अपने नेताओं को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, बार्गेन करेंगे। अब इस जाति आंकड़े आने के बाद अनुप्रिया पटेल की ताकत बढ़ जाएगी, निषाद की ताकत बढ़ जाएगी, जितने राजभर है इनकी ताकत और बढ़ जाएगी। इनको अपना मामला पता है कि अगर हम घिसक गए तो कुछ तो हिलाएंगे, दिक्कत करेंगे, शेक करेंगे, थंडर आएगा। तो अब ये इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। अब ये मैं अभी आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आगामी चुनाव में जो अभी 2-3 सीट हैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी को, वो सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, डिमांड इनकी बढ़ेगी, क्योंकि बात सिर्फ उनके नेता की नहीं है, जो नीचे, अब नीचे इस तरह का भ्रम भी नेता दूसरी पार्टी के फैलाएंगे कि भाई हमारी ये ताकत है, हमें ये चाहिए, तो वो अपने नेता पे दबाव बनाएंगे। तो ये जो वोट बैंक इस तरह से कंसोलिडेट हो जाएगा, इस तरह सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो उसका क्या रूप होगा ये तो आगे पर। अब इसको आप अगर 80-20 से और उससे जोड़ेंगे तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। यूपी में ताकत लगाई रखी हुई है, बाकी देश में क्या ऐसी ताकत, ऐसा कंसोलिडेशन बीजेपी कर पाएगी? जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले समय में। अगर जातीय जनगणना हर राज्य ने जारी कर दी और आपको आंकड़े मालूम चल गए, उस पर राजनीति कैसे पलटेगी, किस तरीके से पलटेगी, अभी ये कोई नहीं जान सकता। शायद यही एक आखिरी मजबूत दांव नीतीश कुमार के जरिए इंडिया गठबंधन खेलेगा। राहुल गांधी के तमाम राहुल गांधी के बयान आ गए, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के बयान आ गए कि ये इनको इसमें अपना वो दिख रहा है कि इससे वो बीजेपी को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में इन्होंने आज जिस आंकड़े की बात ये कर रहे हैं, 2017 में इन्होंने उसको समझ लिया था, और आप देख रहे हैं ना, मतलब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 45 ओबीसी लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 45 वो इसीलिए दी गई क्यों, इनको पता है कि आंकड़े कहां हैं, हमें वोट कहां से मिल रहा है। अभी जो एनडीए का विस्तार हुआ है, उसमें देखिए आपने सुना होगा कि आरोप लगते हैं कि एनडीए कमजोर हो गई, जिसके एक सांसद भी नहीं है उसको भी पार्टी में शामिल किया। ये कमजोर, मुझे जो मतलब लगता है कि मैं विश्लेषण करूं, ये कमजोरी नहीं, ये वो विजनरी विजन है कि भाई उसका वोट भले सांसद नहीं है लेकिन उसका जनाधार है वहां पे जी। अगर उसका 10,000 लोगों का जनाधार है तो जो 10,000 वोट से हार जीत होती है उसको वो कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से रणनीति बनाई है बीजेपी ने 2024 की तैयारी के लिए, बढ़ा रहे हैं। मतलब हर जो स्थानीय नेता, आप देखिए दक्षिण भारत में देखिए, कहीं भी देखिए, वो स्थानीय नेताओं को पे इतना ज्यादा जोर हो गया है इस वक्त सभी पार्टियों का, क्योंकि बीजेपी सरकार में है तो इसको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन मिलता है। तो अब ये जो ओबीसी, मतलब ओबीसी की राजनीति इसलिए हो रही है कि संख्या में वो ज्यादा है पूरे भारत में। तो अब ये यहाँ एक
बात ध्यान देने वाली ये मुझे लगती है जी। कि आपने देखा होगा कि सांप्रदायिक हिंसा और जातीय हिंसा, इन आंकड़ों के आने से जाहिर सी बात है कि अगर इसी पे सब पूरी राजनीति होने लगी और ये पूरे देश में इस तरह की बात आ गई, सबको मालूम चल गया कि सामने वाला किस जाति का, हम किस जाति, ये भावना अगर आ गई, ये आनी नहीं चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि जितना सांप्रदायिक हिंसा से कई गुना ज्यादा जाति हिंसा खतरनाक है, अब बढ़ेगी, नहीं बढ़नी चाहिए, कंट्रोल। तो लेकिन राजनीति में एक ये दांव खेल दिया गया है, इसका क्या रूप होगा पता नहीं, लेकिन अब इसी को लेकर के तमाम और राजनीतिक ये भी हकीकत है कि मुद्दा जातीय जनगणना ही होगा, जाति पर ही पूरा आधारित होगा। जाति पे वोट पड़ते हैं। महंगाई, इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजें देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, करने के लिए आप पुरानी से पुरानी फिल्में उठा के देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें हीरो जो होगा महंगाई का कभी रोना रोता है, नौकरी का भी रोना रोता है। महंगाई और बेरोजगारी हमेशा से रही है, वो अगर मुद्दा होता तो ये सरकार उखाड़ के फेंक दी गई होती। इन मुद्दों के बावजूद भी मतलब जमीन पे मुद्दे जो है वो दूसरे होते हैं। महंगाई, हर आदमी त्रस्त है महंगाई से, लेकिन वो अभी चुनावी मुद्दा उतना नहीं बन पा रहा है कि जिसके जरिए तो ये मुद्दे होते हैं, लेकिन वो मुद्दे नहीं होते। लेकिन ये जो समीकरण है ना, मुद्दे से कहीं ज्यादा ये समीकरण हमें लगता है कि काम करता है। इनमें अगर आप घुस गए, पेनिट्रेट कर गए, तो ये आपको कामयाबी दिलाता है। हम आंकड़े की बात करें तो यूथ उत्तर प्रदेश में तो मैं यही देख रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये 80-20, 85-15 ये सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन अंदर जो प्लानिंग हो रही है, जो पार्टियों के रणनीति बनाते हैं, वो 36 पे बना रहे हैं। 36 का आंकड़े पे इसलिए बना रहे हैं कि उनको पता है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। बिहार में वही है, बिहार में भी देखिए, बिहार में भी सबके वोट फिक्स्ड है। तो जो कुर्मी वोट है ना, जिसके नीतीश कुमार नेता है जी, वो क्या करता है, वो विनिंग है, वो जिसके साथ है सरकार उसकी। ये गणित है, इसीलिए तो नीतीश कुमार चुनाव में अंक गणित का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वैसे तो जो मेरी अपनी समझ है, जो रिसर्च हमने निकाली, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो उसमें ये जाति जनगणना और जात मतलब कास्ट पॉलिटिक्स और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी को मैं देख रहा हूं कि बहुत पहले से, देखिए, ओबीसी पे कुछ इतना बुरा नहीं बोला राहुल गांधी ने कि जितना कि बाउंडर मचा दिया गया। वो इसीलिए कि मैसेज देना है कि हम ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी हम ही हैं, हम ही हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि आप हितैषी हैं, फिर बीजेपी की जो अपनी योजनाएं हैं, तो ज्यादातर गांव में जो वो लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि भाई वो कल्टीवेट उनको करेंगे तो वो उसका उनको रिटर्न मिलेगा। तो सारी योजनाएं भी इसीलिए हैं, उन तक पहुंचा भी रहे हैं। तो कोशिश यही है कि भाई जो ये पूरा जो फिगर है इंडिया लेवल पे, आंकड़े बाहर नहीं आए, बस नेताओं को तो मालूम ही है, उनसे उनके लिए तो राज है नहीं वो, तो उनको मालूम है, तो उसी हिसाब से वो कल्टीवेट कर रहे हैं। लेकिन इसी को, जो सबसे बड़ी ताकत थी ना बीजेपी की, उसको नीतीश कुमार ने एक तरीके से खींचने की कोशिश की है, बाहर सार्वजनिक करने की कोशिश की है, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश की है, उस पर अपनी राजनीति करने की कोशिश की है, उनको ये बताने की कोशिश की है कि तुम्हारे कर रहे हैं, बताने की कि आपकी ताकत ये है, यादव तुम इतने हो, तुम्हारी ताकत ये है, कुशवाहा तुम इतने हो, तुम्हारी ताकत ये है, कुर्मी पटेल तुम इतने हो, तुम्हारी ताकत ये है, तुम्हें ये मिलना चाहिए जी। इस तरह की पॉलिटिक्स करके एक अगर कामयाब हुए तो हो सकते हैं। बहरहाल तमाम पार्टियां जो है फोकस इसी पे हैं कि इन आंकड़ों को लेकर खेल रही है कि इन्हीं आंकड़ों के जरिए 2024 सारा गेम 2024 के लिए, और बहुत दिलचस्प होगा 2024 का चुनाव कि इसमें किस तरफ जाता है। विकास योजनाएं ये सब भी हैं, लेकिन बिना इसके किसी का काम चलना नहीं है। तो कुल मिलाकर के 80, 20, 85, 15 कई फॉर्मूले राजनीतिकारों की तरफ से दिए जा रहे हैं, पार्टी प्रमुख दे रहे हैं, लेकिन 36 का जो ये जादुई आंकड़ा होगा, जिसके लिए अंदर खाने में पूरी तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं। और इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर हो, जब वो बीजेपी चाहती है वो उनके पास जाए, समाजवादी पार्टी चाहती है उनके पास आए, सदन में लगातार आपने देखा होगा उनको लेकर बयानबाजी होती रहती है, वो भी इसी 36 के आंकड़े में फिट बैठते हैं। और ये 36 का जो जादुई आंकड़ा उत्तर प्रदेश के लिए है, जिसके पास ये जाएगा, जीत उसकी पक्की हो जाती है, उसकी दावेदारी पक्की होती है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।